morning everyone. Good morning class. Welcome to Smart Classes Institute Agartala. I am Pranav Garg, the faculty of physics. Today I will discuss significant figure. आज जो है हम significant figure का बात करेंगे। ये जो significant figure हमारा टॉपिक है 11th का, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है J1। अभी तक हम बात कर रहे थे क्या, यूनिट और डायमेंशन, और यूनिट डायमेंशन का बेहतरीन क्वेश्चन हम किए हैं और आपको बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिए भी हैं करने के लिए होमवर्क के तौर पे। यदि आपको नहीं बनता है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या क्या हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या हमारा आपका प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या डाउट आ रहा है, ये आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम आज क्या शुरू करने वाले हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या इसका यूज है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये सारा बात आज हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सारा बात हम करने वाले हैं। एक्यूरेसी का बात करने वाले हैं, प्रिसीजन का बात करने वाले हैं। क्या होता है एक्यूरेसी, क्या होता है प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसीजन का क्या इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, सारा बात हम आज करने वाले हैं आपके साथ। और विथ प्रैक्टिकल कैसे हम प्रिसीजन को समझेंगे, कैसे हम एक्यूरेसी को समझेंगे, कैसे सिग्निफिकेंट डिजिट को समझेंगे। आज आपको जो सिग्निफिकेंट डिजिट का इंपॉर्टेंस हम आपको बताने वाले हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट आपको समझाने वाले हैं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना आसान से आपको बुक में भी नहीं मिलने वाला है जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम आज बताएंगे आपको। दो डिजिट को जोड़ते हैं, डेसिमल का हो या नॉन डेसिमल नंबर हो, तो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को पहचाना जाए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसा होगा, ये सारा चर्चा, सारा बात आज हम करने वाले हैं आज के टॉपिक में। देखते हैं, ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, डिफिनेशन क्या है, द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर आर डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक नंबर है। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर आर द डिजिट दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट मेजरमेंट रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, एक डिजिट है। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी नंबर का क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए नंबर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर का क्या है, एक डिजिट है। क्या है, एक डिजिट है। दैट कैरी ए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट रिजोल्यूशन। मतलब ये कि जो डिजिट है वो क्या करता है, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देता है उस नंबर में, उस मेजरमेंट के रिजोल्यूशन के लिए। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर। आगे हम जब एग्जांपल बताएंगे आपको, तो एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। उसके बाद देखिए क्या है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट दैट आर नोन विद सम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जब हम एग्जांपल देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो नंबर हमारा क्या होगा, दो तरह का नंबर होगा, एगो नॉन डेसिमल नंबर, एगो डेसिमल नंबर। क्या होता है, नॉन डेसिमल नंबर, एगो डेसिमल नंबर। तो कैसे फाइंड करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को, कैसे पहचानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है उस नंबर का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ द रूल ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। क्या लिखेंगे, रूल टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को, ये आपको समझना है। तो हम क्या बोले, हम बोले कि सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा, दो होगा नंबर, एक होगा डेसिमल, नॉन डेसिमल। क्या होगा, नॉन डेसिमल नंबर होगा। दो ही तरह का नंबर होता है ना, बेसिक नॉन डेसिमल होगा और एक डेसिमल नंबर होगा। तो सिग्निफिकेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉन डेसिमल के लिए, डेसिमल के लिए, अभी जस्ट बात करें। ध्यान से देखिएगा, एकदम कोई रूल नहीं है, ज्यादा रूल पढ़ना ही नहीं है, किताब में बहुत सारा रूल दे दिया है। हम एकदम सिंपल बात करेंगे। नॉन डेसिमल नंबर देखिए, 0 0 0 2 3 5 0 1 2 3 2 1 0 0 0। ये क्या है, ये नॉन डेसिमल नंबर है। ये क्या है, नॉन डेसिमल नंबर है।
इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए नॉन डेसिमल नंबर का क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पहला नॉन जीरो से लेकर के फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो जितना भी है सारा को कलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, उसमें यदि बीच में जीरो भी आता है तो हम क्या करेंगे? उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या बोले? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ नॉन डेसिमल नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना हो गया? सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 8। क्लियर है? और देखिए 1 0 0 2 0 0 0, ये दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है? क्या बोले? ये नॉन डेसिमल नंबर है, तो नॉन डेसिमल नंबर के लिए क्या बोले? फर्स्ट से लास्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो। ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर पहचानने का तरीका। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर है 4। क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अब और देखिए एग्जांपल, और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए नॉन डेसिमल का। नॉन डेसिमल का देखिए, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 100। 100 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो। क्या? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो। तो फर्स्ट नॉन जीरो और लास्ट नॉन जीरो दोनों क्या है? सेम है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1। बात समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं? अब कोई भी क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 4 नॉन डेसिमल, क्या करेंगे? 4 नॉन डेसिमल फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, जितना भी डिजिट होगा फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो के बीच में, वो सारा क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे और वो डिजिट को काउंट करेंगे, और वो जितना डिजिट होगा वो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा उस नंबर का। उस नंबर का क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अभी तक क्लियर है? सिंपल, कोई भी रूल नहीं लगाना है, एकदम सिंपल यही बात रखना है नॉन डेसिमल नंबर के लिए कि फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक जितना भी नंबर है सारे को कलेक्ट करना है। जैसे और भी एक एग्जांपल देखिए, आप एक एग्जांपल और देखिए। क्या देखिए? 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0। अब ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट नॉन जीरो क्या है हमारा? फर्स्ट नॉन जीरो ये है। अब आगे बढ़ेंगे, 0 नॉन जीरो 0 0 0 नॉन जीरो, अब नॉन जीरो नहीं है, तो क्या करेंगे? ये हमारा लास्ट नॉन जीरो है। इन दोनों के बीच में ये फर्स्ट नॉन जीरो है। क्या है? ये फर्स्ट नॉन जीरो है। फर्स्ट नॉन जीरो है। क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो है। और ये क्या है हमारा? लास्ट नॉन जीरो है। तो इन दोनों के बीच में जितना नंबर है वो सारा कलेक्ट करना है। यानी कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 7। सिग्निफिकेंट कितना है? 7। इन दोनों के बीच में भी जो जीरो आएगा इसको भी हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि ये मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देता है। क्या रहता है? मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है इसका। अब देखेंगे डेसिमल नंबर। क्या देखेंगे? डेसिमल नंबर। अब यहाँ ये जो हम आपको बताए हैं, आपको इससे सवाल नहीं छूटना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, सिग्निफिकेंट फिगर और इरर से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है हमेशा। एडवांस में भी मदद करेगा आपको, जेईई में भी मदद करेगा सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर का ही इंपॉर्टेंस है इंजीनियरिंग में। कैसे उसको ऐड करेंगे, कैसे उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये सारा हम आपको बताने वाले हैं आज। तो दूसरा क्या है? फाइंड आउट फॉर सिग्निफिकेंट फॉर नॉन डेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर के लिए हम क्या करेंगे? डेसिमल नंबर के लिए हम लोग एक अलग रूल है हमारा। क्या है? डेसिमल नंबर के लिए एक अलग रूल है। क्या है? अब डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है।
तो डेसिमल नंबर के लिए रूल क्या है? जब डेसिमल नंबर दिखाई जहां भी दिखे, डेसिमल नंबर जहां पर भी दिखे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए, तो उसमें करेंगे क्या? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट, फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट जितना भी नंबर है। बात समझ रहे हैं? डेसिमल नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का एक ही तरीका ध्यान रखना है हमेशा, कोई रूल नहीं लगाना है, एक ही रूल लगाना है। फर्स्ट नॉन जीरो से सारा नंबर जितना भी नंबर है, चाहे वो जीरो हो चाहे नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो से बाद, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो के पहले नहीं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0। ध्यान दीजिएगा मेरा बात, यहां पे डेसिमल है। हम क्या बोले? डेसिमल नंबर के लिए सिग्निफिकेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट जितना भी है सारा काउंट कर लेंगे, जितना भी है वो सारा काउंट कर लेंगे। अब आप कहिएगा, अब क्या कहिएगा? अब कहिएगा कि हम तो डेसिमल नंबर, जब हम नॉन डेसिमल पढ़ रहे थे 2 0 0 0, तो ये वाला काउंट तो नहीं कर रहे थे, ये वाला काउंट नहीं करते। यही तो डेसिमल का बात है। डेसिमल में जब जीरो आ जाता है तो क्या आ जाता है? प्रिसीजन आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रिसीजन आ जाता है। हम प्रिसीजन का मतलब बताएंगे, एक्यूरेसी का मतलब ही बताएंगे। थोड़ा देर वेट कीजिए। क्या कीजिए? थोड़ा देर वेट कीजिए, हम प्रिसीजन के बारे में बताएंगे। तो क्या बोले? जब भी डेसिमल नंबर आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नॉन जीरो टू सारा, सारा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा ले लेना है एकदम। ये जो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं ना, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको, मेरा इजाद किया हुआ ये सब एक्सपीरियंस है। तो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर बुक में जाइएगा पढ़ने, जब सिग्निफिकेंट फिगर ना, तो डिफरेंट डिफरेंट रूल मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारा पार्ट बाय पार्ट मिलेगा कि ये इसके लिए ये कीजिए, इसके लिए ये कीजिए, ये चीज के लिए ये होना चाहिए, इस सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये करना चाहिए। कुछ नहीं करना है। दो ही तरह का नंबर होता है, नॉन डेसिमल और डेसिमल। डेसिमल की, नॉन डेसिमल की क्या होता है? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट नॉन जीरो, जितना भी डिजिट होगा सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और डेसिमल नंबर के लिए क्या? फर्स्ट नॉन जीरो टू सात। जैसे और देखिए एग्जांपल 2 3 1 0 0 2, यहां पे डेसिमल दे दी, तो क्या होगा? ये भी क्या है? ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर भी क्या लिखेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो टू। और जैसे ही किसी भी डेसिमल में आ जाता है तो ये क्या बताता है? ये प्रिसीजन बताता है। क्या बताता है? प्रिसीजन बताता है। इसके बारे में थोड़ा देर चर्चा करें। क्या करेंगे? थोड़ा देर चर्चा करें। और देखिए इसका क्या है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? फर्स्ट नॉन जीरो टू लास्ट, सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर 7। और देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। ठीक है, ये है नॉन डेसिमल नंबर का, नॉन डेसिमल नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर। एक चीज और देखिए, ये देखिए 0, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? कोई बता सकता है? यहां तो नॉन जीरो भी नहीं है, तो कैसे पकड़ेंगे? ये है एक्सेप्शन के समान। ये क्या है? एक्सेप्शन केस। इसका क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर? इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर 1। ये क्या बता रहा है? ये जीरो को बता रहा है। क्या बता रहा है? जीरो को बता रहा है। ये बता रहा है कि जीरो है। क्या है? जीरो है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम क्या बताए? सिग्निफिकेंट फिगर में हम यही बताए कि सिग्निफिकेंट फिगर में दो तरह का सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम लोग नंबर रखेंगे, एक नॉन डेसिमल, एक डेसिमल। नॉन डेसिमल में क्या होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो के बीच में जितना डिजिट है, फर्स्ट नॉन जीरो से 1 2 3 4 0 0 6 2 6 0 0 0, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो के बीच में जितना भी नंबर है वो सारा काउंट करेंगे।
विथ फर्स्ट एंड लास्ट, विथ फर्स्ट एंड लास्ट। ये नहीं कि फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो के बीच में ये जो नंबर आ रहा है इसको काउंट कर लीजिए, ये जो नंबर आ रहा है इसको काउंट कर लीजिए, नहीं, सारा 1 से लेकर के 6 तक, ये सारा ये जो डिजिट बता रहा है इसमें 1 से 6 तक इंक्लूड 1 एंड 6 बोथ। तो ये क्या है, ये है सिग्निफिकेंट फिगर, समझ गए। और क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, और भी आपको एग्जांपल हम आपको एक्सरसाइज में देंगे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर आप निकाल करके हमको बताइएगा। अब हम क्या बता रहे हैं, अब हम आपको बताएंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन। क्या बताएंगे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। पहला टर्म है एक्यूरेसी, दूसरा टर्म है एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, ये अब समझना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो डिजिट कितना आप उसके करीब हैं, वो कितना एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, वो कितना एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। जब हम आपको एग्जांपल समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा बात, कितना एग्जैक्ट। एक्यूरेसी का मतलब जैसे कोई भी डिजिट हम माप रहे हैं, कोई भी मेजरमेंट, कोई भी चीज हम मेजर कर रहे हैं, कोई भी चीज, एक्यूरेसी का मतलब कि वो कितना एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, कितना एक्यूरेट। और प्रिसीजन का मतलब जब हम उस को रिपीट कर रहे हैं तो नियरेस्ट वैल्यू कितना बार बार रिपीट हो रहा है, कितना नियरेस्ट वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है उस वैल्यू के लिए, उसको क्या कहेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। एग्जांपल देखिए कैसे हम लोग इसको समझेंगे। जैसे देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जैसे आप थ्रो करते हैं कोई भी टारगेट, यहां पे कभी बहुत सारा बैलून लगा रहता है, आप मेला में जाते हैं घूमने, कहीं भी आप मेला में घूमने जाते हैं तो एक राइफल से टारगेट सेट करते हैं कि हमको यहां पे टारगेट करना है। तो ये जब हमारा टारगेट रहेगा, ये तो जितना हम इस टारगेट के करीब मारेंगे, पंच करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, इसके करीब पंच करेंगे, तो क्या बताएगा, एक्यूरेसी बताएगा। क्या बताएगा, एक्यूरेसी बताएगा। लेकिन कितना हम बार बार यहीं पे मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं और बार बार इसी एरिया में आकर के लग रहा है, तो वो क्या बताएगा, प्रिसीजन बताएगा। क्या बताएगा, प्रिसीजन बताएगा। अब हम 4 एग्जांपल आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा मेरा बात। क्या बताने वाले हैं, 4 एग्जांपल बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल में क्या देखिए, ध्यान दीजिएगा, सेम चीज है, चारों क्या है, सेम है। अब देखिए जब हम यहां पे टारगेट किए तो क्या होगा, टारगेट यहां पे कर रहे हैं, लगा क्या, यहां पे, 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 यहां, यानी टारगेट भी फेल हो जा रहा है और एक्यूरेसी भी नहीं। एक्यूरेसी का मतलब, एक्यूरेसी का मतलब ये है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये ना तो यहां पे टारगेट हो रहा है और न ही उस पॉइंट के नजदीक ही हमको लग रहा है। तो ये क्या है, ना तो ये क्या है, नो एक्यूरेसी है, और
क्या है? प्रिसाइज है। मतलब ना तो प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। जब हम सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? सेकेंड टाइम ट्राई करेंगे, तो सेकेंड टाइम में क्या होगा? देखिए, बार बार यहां आके लग रहा है, लेकिन यहां नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। क्या? यहां पे टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा? इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रिसीजन तो है, बार बार एक ही जगह पर लग तो रहा है, बार बार एक ही जगह पर टारगेट कर रहे हैं, नियरेस्ट वैल्यू हमारा वही मिल रहा है, लेकिन क्या है? गोल हम नहीं टारगेट कर पा रहे हैं। यानी क्या है? यानी प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेट जो हमारा एक्यूरेट वैल्यू है, जहां पे हमको टारगेट करना है वहां टारगेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जहां नहीं होना चाहिए वहां टारगेट हो रहा है, लेकिन बार बार उसी रेंज में लगभग क्या हो रहा है? देखिए यहां पे क्या, देखिए यहां पे एक चीज क्या नजर आ रहा है, ये भी एक गोल हमारा ये है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां इसी जो टारगेट हमारा ये है, लेकिन टारगेट क्या हो गया? चेंज हो गया, और बार बार वहां पे टारगेट चल जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। क्या बोलेंगे? नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज, यानी कि किसी एक डिजिट या किसी भी एक नंबर के पास हम टारगेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो नंबर हमको टारगेट है वो टारगेट हमारा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? वो नंबर हमारा टारगेट नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। मतलब एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, यानी बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, लगभग। इसको हम मैथमेटिकली भी समझाएंगे, इसको हम मैथमेटिकली भी समझाएंगे कैसे प्रिसीजन होता है और एक्यूरेसी होता है, इसको मैथमेटिकली भी हम समझाएंगे। अब देखिए तीसरा, पहला तो क्या देखें? ना तो एक्यूरेसी है और न ही प्रिसीजन है, यानी कि जो नंबर हमारा है, जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट ना तो हम टारगेट अचीव कर पा रहे हैं और न ही हम बार बार मार रहे हैं, लेकिन टारगेट पे नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? टारगेट पे भी नहीं जा रहा है, टारगेट पे तो नहीं जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? कोई एक ऐसा टारगेट हो गया है जहां पे हम मार रहे हैं बार बार, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को जहां जो चाहिए वो यहां पे नहीं मिल रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा देखिए, अब देखिए, पहला देखिए नो एक्यूरेसी, दूसरा देखिए नो एक्यूरेट बट प्रिसाइज। अब तीसरा क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्या है? एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। देखिए जैसे क्या? जैसे यहां पे भी टारगेट हो गया, 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 यहां पे भी टारगेट हो गया। मतलब लगभग हम लोग टारगेट के करीब हैं। क्या है? टारगेट के करीब है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्या है? प्रिसाइज नहीं है। मतलब प्रिसाइज का मतलब होता है वही नंबर बार बार जस्ट डिफरेंट जो हम लोगों का वो डिजिट के बीच में होना चाहिए, वो डिफरेंट जो है वो लार्ज है। क्या है? डिफरेंस लार्ज है। और चौथा क्या है? चौथा है कि ये चौथा ये है क्या? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्या है? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है।
यानी एक्यूरेट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा गोल है उसी में बार बार हम हिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसी रेंज में हम बार बार हिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिसीजन भी हाई है, क्योंकि हम लोग का प्रिसीजन हाई इसलिए है क्योंकि बार बार जो उसी रेंज में हम लोग कर रहे हैं, जो टारगेट में आ रहा है, तो जो डिफरेंस हम लोग के बीच में है जो डिजिट का, वो क्या हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत कम चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लगभग टारगेट के पास पहुंच रहे हैं, लगभग टारगेट के पास पहुंच रहे हैं। हमारा एक्यूरेसी तो लगभग ठीक है, लेकिन क्या है, प्रिसीजन नहीं। क्या है, प्रिसीजन नहीं। यानी कि वो डिजिट ऑफ नंबर का जो डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिसीजन as well as accuracy both। यहाँ पे मतलब क्या है, प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी तो है, एक्यूरेसी तो है, नॉट प्रिसाइज, मतलब प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट वैल्यू तो दे रहा है बट प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे रहा है। अब एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। एक और एग्जांपल बताते हैं, नॉर्मल सा एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि एक राइस बैग है। क्या है, राइस बैग। ठीक है, ये राइस का बैग है। मान लीजिए हम जानते हैं, मान लेते हैं यहां पे हम हैं, मान लेते हैं आप ये यहां पे आप खड़े, ये राइस का बैग आपका है। ठीक है, ये आप हैं, ये राइस का बैग है और ये आपका राइस का बैग है। और आप जानते हैं इस राइस का बैग क्या है, राइस के बैग का जो है वेट है 70 kg। जानते हैं, आप जानते हैं कि 70 kg। अब क्या किया, अब आप गए एक दुकान में। क्या गए, एक दुकान में गए। दुकान में क्या किए, एक वेट मशीन था। एक क्या था, वेट मशीन। एक वेट मशीन यहां पे दिखाता है 10, सॉरी यहां दिखाता है 20, 40, 60, 80। तो सॉरी मान लेते हैं कि क्या है 70.8 kg पता है हमको। मान लेते हैं क्या है, राइस का बैग 70.8 kg। और जब हम इस वेटिंग मशीन में जाएंगे और इस बैग को रखेंगे, क्या करेंगे, राइस बैग को यहां पे रख दिए। क्या किए, राइस बैग को यहां पे रख दिए। तो राइस बैग का को जब यहां पे रख दिए तो इसका जो कांटा है क्या है, वो कहां पे आएगा, ये दिखा रहा है 70 kg दिखा रहा है। तो ये जो मशीन दिखा रहा है वो 70 kg दिखा रहा है। लेकिन एक और मशीन है डिजिटल। क्या है, क्या है, डिजिटल है। तो जब इसको हम राइस बैग को यहां पे रखेंगे, राइस बैग को यहां पे रखेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 71.623। मतलब क्या है, मतलब ये दिखा रहा है कि हम और डेसिमल में भी नंबर बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं, इसका डेसिमल में भी नंबर बता रहे हैं। यानी कि ये प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है और ये क्या दे रहा है, एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है। क्यों, क्योंकि किसके नजदीक है, ये नजदीक इसके वैल्यू है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब हो गया कि जस्ट टारगेट, जस्ट टारगेट। और प्रिसीजन का मतलब हो गया टारगेट को बार बार रिपीट करना, बट सम डिफरेंस। जैसे किसी भी चीज को आप नापते हैं मशीन से, मान लेते हैं उसका 3.2
केजी वेट है। आप बार बार उसको रिपीट कीजिए वेट करने के लिए, तो बार बार लगभग जो वैल्यू आएगा वो 3.201, 3.202, 3.20001, 004, 03 ऐसे आएगा, मतलब नियरेस्ट रहेगा और बार बार वो नंबर रिपीट होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिसाइज वैल्यू कहते हैं। और जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है उसको क्या कहते हैं? उसको एक्यूरेट कहते हैं। कितना एक्यूरेसी, मतलब कितना आप, जैसे आप एग्जाम और समझिए, आपका गोल क्या है? नीट है, IIT JEE है और JEE एडवांस है, ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है। तो आप किस तरह से पढ़ाई कीजिएगा कि आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो क्या हो, वहीं पे लगे, IIT JEE पे लगे, JEE एडवांस पे लगे, नीट पे लगे, ये आपका टारगेट जो है वहां पर पहुंच जाए। इसको कहते हैं एग्जैक्ट, एक्यूरेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि हम टारगेट कर रहे हैं IIT JEE या JEE एडवांस टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा JEE एडवांस नहीं, JEE मेंस हिट हो गया, JEE एडवांस मेरा नहीं क्लियर हो पाया। तो जो हम लोग का टारगेट है उससे थोड़ा हट गए, लेकिन क्या है, वही वैल्यू दे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रिसाइज, बार बार वहीं पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब आपको हम एक एग्जांपल और बताते हैं प्रिसीजन का, मतलब कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग पढ़े। अब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कैसे करते हैं उसकी कैलकुलेशन में, सिग्निफिकेंट फिगर का क्या करते हैं, यूज कैसे करते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर का यूज है, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई भी डिजिट या किसी भी नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे यूज होता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्या चीज होता है कैलकुलेशन, सबसे पहला कैलकुलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका, वो होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये क्या है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एक तो ये हो गया, एक हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सब्सट्रैक्शन और एडिशन का एक अलग रूल है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का एक अलग रूल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करेंगे तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरा बात सुनिएगा। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जब हम जोड़ेंगे और ऐड करेंगे, तो जैसे 2.1 प्लस 1.62, ये दो ऐड किए नंबर है। तो जब एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब भी एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो इसका सबसे पहला रूल क्या है, इसमें रूल क्या है, क्या देखेंगे, मिनिमम डेसिमल प्लेस देखेंगे। क्या देखेंगे, मिनिमम डेसिमल प्लेस। सब्सट्रैक्शन और इसका क्या रूल है, रूल है मिनिमम डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस देखेंगे, क्या देखेंगे, मिनिमम डेसिमल प्लेस देखेंगे। तो इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 1। इसमें मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे डेसिमल प्लेस कितना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नॉर्मली कैलकुलेट कर देंगे। क्या करेंगे, नॉर्मली कैलकुलेट कर देंगे। तो नॉर्मली इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3.72। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे राउंड ऑफ। क्या करेंगे, राउंड ऑफ कहां तक, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। कहां राउंड ऑफ करेंगे, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। हमेशा याद रखना है, जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे डेसिमल प्लेस कितना है, उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मली ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। कहां तक, मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, मिनिमम डेसिमल प्लेस है हमारा 1। क्या है, मिनिमम डेसिमल प्लेस है 1।
बात समझ रहे हैं? मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है? 1। तो क्या लिखेंगे राउंड ऑफ करने के बाद? 3.7। ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट एडिशन। यही सिग्निफिकेंट फिगर का यूज है। और देखिए, और एग्जांपल देखिए, 4 + 16 क्या है? 4 + 16, समझ रहे हैं? देखिए इसमें क्या है? मिनिमम डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है? डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे? सिंपल ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सिंपल ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है? 0 है। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 20। डेसिमल प्लेस 0 है। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जांपल एक देखते हैं। देखिए 4.21 3.462, ठीक है, ये एक नंबर है। इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे मिनिमम डेसिमल प्लेस। क्या देखेंगे? मिनिमम डेसिमल प्लेस क्या है? इसमें डेसिमल प्लेस क्या है? डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस 2। इसमें डेसिमल प्लेस कितना है? डेसिमल प्लेस है 3। तो एडिशन का क्या रूल है? सबसे पहले नॉर्मली ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? नॉर्मली ऐड करेंगे। नॉर्मली ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? नॉर्मली ऐड करेंगे तो आ रहा है 7.672। क्या करें? आ रहा है 7.672। अब क्या बोले? सबसे पहले बोले डेसिमल प्लेस सिलेक्ट करना है दोनों नंबर का। 3 नंबर है तो 3 नंबर का, 4 नंबर है तो 4 नंबर का, जितना भी नंबर है उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल प्लेस चेक करेंगे, मीन कितना है सबका। एडिशन में हमेशा डेसिमल प्लेस कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? उसके बाद नॉर्मली ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ कहां तक करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। कहां तक? मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। और मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है हमारा? मिनिमम डेसिमल प्लेस है 2। तो कितना आएगा? 7.67। क्या आएगा? 7.67 एग्जैक्ट वैल्यू आएगा इसका। अब देखिए एक और देखिए, 0.8 प्लस 4.96, इसका डेसिमल प्लेस कितना है? 1। इसका डेसिमल प्लेस कितना है? 2। नॉर्मली ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5.04। ये आया क्या है? 5.04, सॉरी 0.8 4.96 5.76। क्या है? 5.76। क्लियर है? इसको क्या करेंगे? इसको सिंपल ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे राउंड ऑफ। कहां तक? राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। कहां तक? मिनिमम डेसिमल प्लेस तक। तो कितना आएगा? 5.8। ये हमारा आ रहा है एडिशन सब्सट्रैक्शन का रूल। ये ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यही सिग्निफिकेंट फिगर का यूज है और यही आपको क्या करेगा? वैल्यू बता रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखेंगे। क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखेंगे। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? ये सिग्निफिकेंट फिगर में मजा आ रहा है एकदम हम लोगों को। अब क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवीजन। इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम लोग जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या देख रहे थे? मिनिमम डेसिमल प्लेस। क्या देख रहे थे? मिनिमम डेसिमल प्लेस। और डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में क्या देखेंगे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। क्या देखेंगे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन मिनिमम डेसिमल प्लेस एंड मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा चुके हैं आपको। तो मल्टीप्लिकेशन जैसे देखिए
4.2 इंटू 0.8, ये मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। यहां पर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर 2 है ना? सिग्निफिकेंट फिगर 2, फर्स्ट नॉन जीरो से सारा, फर्स्ट नॉन जीरो से सारा, और यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? सिग्निफिकेंट फिगर है यहां 1। अब क्या करेंगे? नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 8 2 16 32 3.38, क्या आएगा? 3.38। अब क्या करना है? अब हमको इसको क्या करना है? इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। कहां तक? कहां तक? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहां तक? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक। एडिशन में क्या कर रहे थे? एडिशन में कर रहे थे मिनिमम डेसिमल प्लेस तक, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो राउंड ऑफ में क्या आ जाएगा? 3.4। क्या आ जाएगा? 3.4। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मेरा बात ध्यान दीजिएगा, एक चीज और। दूसरा क्वेश्चन 6 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहां पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? यहां पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 1, यहां पे क्या है? 1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12। क्या रहा है? नॉर्मली 12। लेकिन अब क्या करेंगे? इसको राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ। और राउंड ऑफ कहां तक करेंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करेंगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 सिग्निफिकेंट इसके नियरेस्ट में क्या है? इसके नियरेस्ट में क्या है? इसके नियरेस्ट में है 10। क्या है? 10। यानी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू होगा 10 6। क्या करते हैं? 6 इंटू 2 12, लेकिन हम लोग का क्या रहा है? 10। यही तो सिग्निफिकेंट का कमाल है, यही सिग्निफिकेंट का कमाल है। और यही आईआईटी में पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? बताया था ना कि फर्स्ट जब भी नॉन डेसिमल नंबर आएगा तो फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक, फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट नॉन जीरो तक। तो क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो भी वही है, लास्ट नॉन जीरो भी वही है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर यहां क्या है? 1 है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा 10। बात समझ आया है? अब डिवीजन टाइप देखते हैं। डिवीजन का देखते हैं। क्या देखते हैं? डिवीजन का देखते हैं। देखिए 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1, ठीक है? 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1, ये भी एक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 4.2 डिवाइडेड बाय 2.1 लिख सकते हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब इसको करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कहां तक करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कहां तक करेंगे? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है 2। क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2.0। क्या है? 2.0। 2.0 क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो से लास्ट, तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यही है सिग्निफिकेंट फिगर का कमाल। क्या है? ये है सिग्निफिकेंट फिगर का कमाल। तो आज हम लोग क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े सिग्निफिकेंट फिगर, प्रिसीजन, और क्या पढ़े? और पढ़े एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो हम लोग ईरर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग ईरर के बारे में बात करेंगे। ईरर क्या होता है, ईरर का क्या इंपॉर्टेंस है आईआईटी जेईई के लिए, क्या हमारे लाइफ में ईरर क्या क्या किस किस रीजन से होता है, इन सारे बातों पर, इन सारा टॉपिक पे हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच क्लास। हैव अ गुड डे।